सरकार शिक्षा पर इतना पैसा दे रही है, फिर भी शिक्षा का स्तर इतना नीचा क्यों? मैं कल एक सरकारी स्कूल में विज़िट के लिए गया था। मैं और मेरे मित्र 2 लोग गए हुए थे सरकारी स्कूल में विज़िट के लिए। बट मैंने वहाँ क्या देखा, अनुशासन का बहुत ज़्यादा कमी था, डिसिप्लिन नहीं था बच्चों में। बच्चे इधर-उधर घूम रहे थे स्कूल में। स्कूल में सारी व्यवस्थाएँ सरकार ने दी हुई है। अच्छा स्कूल है, टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, पानी का व्यवस्था अच्छा है, लैट्रिन का अच्छा है, टॉयलेट सही है, सब चीज़ सही है, जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जो बोला जाता है कि सरकारी स्कूल में नहीं रहता है। मैंने देखा वहाँ पे सारे चीज़ सही थे, लेकिन कमी क्या था, शिक्षक की कमी थी। बात करने पे मालूम चला कि शिक्षक को अलग से वर्कलोड दिया गया है। वर्कलोड क्या था? अभी जनगणना चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो भारत में जनगणना चल रहा है, उसमें सभी टीचरों की ड्यूटी लगी हुई है। टीचर टोटल उस स्कूल में थे 12। प्राइमरी स्कूल था, 12 टीचर थे, जिसमें से मात्र 3-4 शिक्षक ही उपलब्ध थे। मतलब आधे से ज़्यादा टीचर जो थे वो जनगणना ड्यूटी में बिजी थे। और जो 4-5 थे वो भी जो थे वो भी बैठ के ऑफिस में कोई रिपोर्ट बना रहा था। टीचर बोल रहे थे कि हम पे इतना वर्कलोड दे दिया गया है कि आप अभी रिपोर्ट बना के दीजिए, जबकि स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में कोई क्लर्क नहीं है। हाई स्कूल में इसके लिए क्लर्क होता है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में कोई क्लर्क नहीं है। और सर बोल रहे थे कि अगर आप रिपोर्ट नहीं दीजिएगा, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं दीजिएगा तो आपका वेतन उठ जाएगा, आपका सैलरी कट जाएगी, इस तरीके से धमकी दिया जाता है। और रिपोर्ट देना है तो हमको आज ही रिपोर्ट चाहिए, शाम तक चाहिए, रात तक चाहिए। सर लोग की भी मजबूरी थी, वो अगर ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो पैसे के लिए ही कर रहे हैं, तो उनको रिपोर्ट बनाना भी ज़रूरी था और देना भी ज़रूरी था। अब कुछ लोग आए हुए थे, जैसे कुछ प्राइवेट जो बच्चे बीएड वगैरह करते हैं, बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, वो लोग आए हुए थे। सर ने बताया कि कल से ये लोग क्लास लेंगे, इंटर्नशिप के लिए आए हुए हैं। लेकिन मैंने देखा क्या कि जब हम लोग बात करते तो सारे बच्चे बाहर आके खड़े हो गए ऑफिस के बाहर और आकर देख रहे थे। मतलब डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ नहीं था। कोई बच्चा था जिसका शर्ट का बटन पूरा खुला हुआ था, कोई इधर-उधर घूम रहा था, ऊपर-नीचे घूम रहा था। मतलब टीचर से भी डर नाम का कोई चीज़ नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। पहला चीज़ कारण था कि टीचर की कमी थी, इस वजह से ऐसा हो रहा था, बच्चों में डिसिप्लिन नहीं थी। और कुछ कारण ये भी था कि बहुत सारे गार्जियन जो है शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो टीचर भी अब पढ़ाना और ज़बरदस्ती करना छोड़ दिए हैं, मारना पीटना छोड़ दिए हैं। लेकिन आज के डेट में अगर बच्चों में डिसिप्लिन नहीं आएगी, जब शुरू से हम बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे तो वो आगे चल के वो क्या बनेगा? वो अनडिसिप्लिन बंदा बनेगा, कहीं क्राइम करेगा, कोई धंधा सही से नहीं करेगा, किसी का बात नहीं सुनेगा, माँ बाप को गालियाँ देगा, दोस्तों को गालियाँ देगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, यही सब होगा। और डिसिप्लिन ज़रूरी है, और डिसिप्लिन बच्चों में ही आती है, शुरू से ही आती है डिसिप्लिन। शुरू से अगर डिसिप्लिन नहीं सिखाइएगा तो कुछ नहीं होगा, भविष्य आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर टीचर, जो भी सरकारी टीचर्स है, उनको इतना वर्कलोड दिया जा रहा है, हमारे भारत देश में इतने सारे युवा जो है बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे हैं या कॉलेज में ही बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हम उनसे क्यों नहीं ये सब सर्वे करवा लेते हैं? आखिर बाहरी बंदा भर्ती करके सर्वे क्यों नहीं कराया जाता? उनको ट्रेनिंग देकर उनसे सर्वे करवा लिया जाता। जनगणना हो, चुनाव हो, टीचर ही क्यों भर्ती हो गए? टीचर ही क्यों करे? टीचर जो होते हैं वो शिक्षक के लिए होते हैं, ना कि जनगणना, चुनाव और ये सब कराने के लिए। तो टीचरों पे तो वर्कलोड वाक़ई में बहुत ज़्यादा है, कुछ बहाने भी है। टीचर का तो ये एक अच्छा बहाना मिल गया है। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, मुझे जाने के बाद ये उनका दर्द भी समझ में आया कि बच्चे वो कैसे पढ़ाएँ। उनको हमेशा अभी बता रहे थे सर कि फरवरी तक हम लोग का ऐसे ही शेड्यूल है। अभी सितंबर तक जनगणना चलेगा, उसके बाद फिर जाके क्या बोलते हैं, फिर पैस चुनाव है,
कौन कौन सा चुनाव बता रहे थे, उसके बाद उन सब में बिजी रहना है, तो बच्चों का पढ़ाई कहाँ से हो पाएगा, हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे। दूसरा चीज़, सरकारी स्कूलों की भी कमी है। अब उस स्कूल में एक क्लास में 80-80 बच्चे, 90-90 बच्चे थे, 75 बच्चे थे, तो इस तरीक़ा से कैसे पढ़ाई, एक टीचर पे 80 बच्चे कैसे पढ़ा पाएंगे। बच्चों की मैक्सिमम संख्या 40 होनी चाहिए। और जो बिहार सरकार है, उनका शिक्षा बजट 68,000 करोड़ रुपया का है। हमारे बिहार में 2 करोड़ बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और इस तरह से निकाला जाए तो पर बच्चे पे जो खर्च आता है वो करीब 34,000 रुपया पर बच्चे पे आता है औसतन सालाना। अगर सरकार से स्कूल नहीं चल पा रहा है तो सरकार बच्चे के गार्जियन के अकाउंट में पैसा डाल दे, और ये अनिवार्य कर दे कि शिक्षा एकदम ज़रूरी है, आपको पढ़ाना है, आप पैसा लीजिए हमसे, हम 34,000 रुपया दे रहे हैं, आप प्राइवेट में पढ़ाइए। क्योंकि मुझे देखने से यही पता चला कि सरकारी स्कूल में अभी भी पढ़ाने लायक नहीं है। कारण वही था, डिसिप्लिन कमी था, टीचरों की कमी था, टीचर इधर उधर बिजी थे। इधर उधर बिजी कहते हैं, उनको सरकार ने बिजी कर रखा था। तो आप सब बताइए, आप सबकी इस पे क्या राय है, और आप लोग बिहार का जो शिक्षा का हाल है इस पे अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें। धन्यवाद।